हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। चलिए आज से हम इंग्लिश ग्रामर का एक रूल डेली पढ़ेंगे कंपटीशन एग्जाम्स के लिए। आइए हम रूल नंबर 1 देखते हैं। चलिए रूल नंबर 1 हमारा क्या है। देखो, एवरीबडी, नोबडी, समबडी, समथिंग, एनीबडी, एनीथिंग, नोबडी, नथिंग। चलो ये क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें बताओ मुझे, एवरीबडी इज आर रेडी टू डू हिज देयर वर्क। इसमें क्या आएगा, एवरीबडी के साथ इज आएगा या आर आएगा, बताइए। अच्छा पहले ये बताओ आप मुझको, जो ये एवरीबडी, नोबडी, समबडी ये सब है, ये क्या है, कौन से पार्ट ऑफ स्पीच में ये आते हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, क्या है ये। नाउन तो ये बेटे है नहीं, किसी का नेम नहीं है, हम इन्हें नाउन की जगह पे यूज करते हैं, तो ये क्या हुआ हमारा प्रोनाउन। क्या हुआ बच्चे, ये प्रोनाउन। सबसे पहले तो हमें ये पता चला कि ये प्रोनाउन होते हैं। चलिए प्रोनाउन हो गए। अब प्रोनाउन है तो ये एक सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है, इसने हम सिंगुलर मान के चलते हैं। नेक्स्ट हमें क्या समझ में आया कि ये सिंगुलर होते हैं। अब चलो बताओ, एवरीबडी सिंगुलर है तो वर्ब कौन सा आएगा बच्चे हमारा इसमें, इज। इज रेडी टू डू, अब ये क्या बता रिप्रेजेंट करेगा हमारा इसको ही। अगर ये सिंगुलर है तो हमारा इसमें क्या आएगा, सिंगुलर, हिज वर्क। नेक्स्ट देखिए, एनीबडी कैन डू द वर्क इफ दे ट्राई। इसमें बताओ क्या गलती है। अगर देखो, चलो देखते हैं, इधर एनीबडी है, सिंगुलर है। एनीबडी हमने इसको क्या माना, सिंगुलर। कैन डू द वर्क इफ दे क्या है बच्चे, प्लूरल, लेकिन हमें इसमें प्लूरल नहीं लिखना। अगर ये सिंगुलर है तो हमारे यहां भी क्या आएगा, सिंगुलर। हिज वर्क इफ ही ट्राई। ट्राई नहीं आएगा, ही के साथ हमारी वर्ब की 5th फॉर्म आती है, ही ट्राइज। आगे बच्चे समझ, नोट डाउन भी करते रहिए ये साथ के साथ आप लोग। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। इसमें बेटा क्या होता है, एवरीबडी हम लोगों के लिए यूज करते हैं, नोबडी और ये क्या एनीबडी लोगों के लिए, समथिंग नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, चीजों के लिए, नथिंग चीजों के लिए। ठीक है, ये एनीथिंग हो गया जैसे। अब इसमें देखो, नथिंग बट सम बुक्स वाज वर अवेलेबल। इसमें कैसे करेंगे हम बताओ, इसमें क्या आएगा, वॉज आएगा, वर आएगा। देखो बेटा पहले हम इसे समझते हैं, बट। इधर बट का क्या मतलब है, बट हमारा क्या होता है, कंजक्शन। लेकिन, और एक बट का मतलब होता है जब हम इसे प्रपोजिशन की तरह यूज करते हैं, के सिवाय। इसमें इसका मतलब यही है, के सिवाय। देखो जैसे ये सेंटेंस है, ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड। देखो ये सब्जेक्ट वर्ब, एक क्लॉज ये है, और इधर बट के बाद है सब्जेक्ट वर्ब, एक क्लॉज ये है। इस बट ने इन दोनों क्लोजेस को जोड़ा, तो ये कंजक्शन है हमारा। उसने मेहनत करी लेकिन वो फेल हो गया, यहाँ पे कौन सा वाला है, लेकिन। ये कंजक्शन की तरह है इधर। लेकिन बेटा इधर ये वाला बट, इसमें कहीं लेकिन का कुछ यूज नहीं है, तो ये क्या है, प्रपोजिशन, के सिवाय। नथिंग बट सम बुक्स वॉज वर अवेलेबल। नथिंग क्या है हमारा, सिंगुलर, तो हमारा क्या आएगा बच्चे, वॉज अवेलेबल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नथिंग बट सम स्टूडेंट्स फेल्ड। इसमें बताओ कहां गलती है, बताइए।
देखो, नथिंग बट सम स्टूडेंट्स फेल। अब जरूरी नहीं कि हर बार गलती हमारे वर्ब में आए, ठीक है। अब इसमें देखो हमारा सब्जेक्ट भी गलत हो सकता है। मैंने आपको बताया एनीथिंग, समथिंग, नथिंग चीजों के लिए आता है। समबडी, नोबडी, एवरीबडी, एनीबडी ये किसके लिए आता है? लोगों के लिए। अब इसमें देखो नथिंग, यहाँ नथिंग है, यहाँ स्टूडेंट्स है। हम नथिंग को किससे कंपेयर कर रहे हैं? नॉन लिविंग को लिविंग से। ऐसा नहीं हो सकता। तो अगर यहाँ लिविंग है तो हमें यहाँ लिविंग से ही कंपेयर करना पड़ेगा। इसमें देखो ऊपर यहाँ नॉन लिविंग था नथिंग, यहाँ भी बुक्स थी, दोनों का कंपैरिजन बराबर था इधर, लेकिन यहाँ पे नथिंग नहीं आएगा, क्या आएगा? नोबडी। आ गई बात समझ? चलो नोट डाउन करो ये। सॉरी। चलिए बेटा, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग में हम कैसे यूज करेंगे इनका। क्वेश्चन टैग में सिंपल सा रूल होता है। सेंटेंस बच्चे अगर हमारा पॉजिटिव दे रखा है तो क्वेश्चन टैग हमारा क्या होगा? नेगेटिव। अगर सेंटेंस हमारा नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग बच्चे कैसा होगा? पॉजिटिव। बस। अब देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं हम। somebody was present। इसमें हमें बताना है something was present। थर्ड देखिए, nobody was present। बताइए इनके क्वेश्चन टैग। देखिए बच्चे, क्या होता है जब हम क्वेश्चन टैग यूज करते हैं। somebody was present। अब चलो ये पॉजिटिव है, इसमें हमें नेगेटिव क्वेश्चन टैग लगाना है। somebody मैंने बताया, क्या बताया था आपको कि ये सिंगुलर होते हैं, तो हम इसमें क्या करेंगे? तो क्या आ जाएगा? wasn't they? यही बता रहे हो आप सब? wasn't they? नहीं। देखो क्वेश्चन टैग में क्या होता है बच्चे, इनको हम प्लूरल मानते हैं। क्वेश्चन टैग में ये ऑपोजिट होता है, ये आपको याद रखना है। अगर क्वेश्चन टैग में ये प्लूरल है तो हमारा यहाँ भी प्लूरल आएगा। somebody was present, weren't they? ओके बच्चे। नेक्स्ट देखो, something was present। थिंग है, थिंग में क्या होता है, हम इसे सिंगुलर मान सकते हैं, लेकिन अगर लिविंग है, लोग हैं, तो हम इसे बेटा प्लूरल मान के चलेंगे, और थिंग में इसे हम सिंगुलर ही मान के चलेंगे।
समथिंग वॉज प्रेजेंट, वॉजंट इट। सिंगुलर माना हमने इसे, ये सिंगुलर, ये यहाँ प्लूरल है, यहाँ पे ये देखो हमारा ये प्लूरल का माना है। नोबडी वॉज प्रेजेंट, क्या है बच्चे, वरंट दे, ये ऑलरेडी यहाँ नेगेटिव है नोबडी, तो हम यहाँ पे क्या आ जाएगा, वर दे। आया सबको समझ? लिविंग के लिए हमें ये प्लूरल मान के चलना है, नॉन लिविंग के लिए हमें क्या मानना है बेटा, इसको सिंगुलर। अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव टैग आएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव टैग आएगा। क्लियर? रूल नंबर 2 हम नेक्स्ट क्लास के लिए, ठीक है, चलिए।